सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिराई एसेट के एक नए एनएफओ के साथ में। एक नया एनएफओ आ चुका है मिराई एसेट के साथ में इस टाइम पे, जिसमें अगर पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की बात करी जाए तो आई थिंक डिमांड एंड पोटेंशियल काफी अच्छा खासा इसमें देखा जा सकता है। रीजन इज वेरी सिंपल। अभी रिसेंटली मिराई एसेट अपना एक नया एनएफओ और लेकर आया था, जो कि अभी चल ही रहा है मार्केट में, विच इज ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ, मतलब एक एनएफओ लेकर आया था। और अभी जो फंड लेकर आया है ये है एक एफओएफ लाइफ फंड, मतलब फंड ऑफ फंड। मतलब जो पैसे हम इस फंड में लगाने जा रहे हैं, हमारा पैसा एक्चुअली में उस ईटीएफ के अंदर ही ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब कितनी समझदारी है इस फंड में इन्वेस्ट करना या नहीं करना, वो हम चलिए आगे डिस्कस एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और समझने में क्या जाता है उसके बाद देखेंगे ना आगे बढ़ने का। अगर प्लान अगर है तो जाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे। अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सही लगता है तो ही तो जाएंगे ना आगे, सही नहीं लगता तो क्यों जाएंगे आगे। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि जब भी इस तक वीडियो आपके लिए बनाए उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे, समय के साथ साथ में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इससे आगे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें फंड की, तो फंड होने वाला है मिराई एसेट निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजम्पशन ईटीएफ एफओएफ। तो काफी लोग जो ऑलरेडी अभी इनका प्रीसेंट वाला एनएफओ देखे हैं, जो कि ईटीएफ से बिलोंग करता है, वो लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस एफओएफ के अंदर। तो जो पैसा हम इस एफओएफ के अंदर लगाने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है फंड ऑफ फंड। मतलब जो पैसे हमने इस फंड को सौंप दिए अपने, अब ये पैसा हमारा उस ईटीएफ के अंदर लगा रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये लगता है इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि इनमें एक्सपेंस रेशियो के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। हालांकि जो मैंने पास्ट में देखा है, अभी कोई एक्सपेंस रेशियो कंफर्मेशन इन्होंने दिया नहीं है कि कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे एग्जैक्टली रहेगा। उसका भी कंफर्मेशन आपको अभी कुछ दिनों में एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा, कितना यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। बट जो मैंने पास्ट में कंपेरिजन किया है, जो एफओएफ फंड ऑलरेडी आए हैं, उनके एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने अपना पैसा इस फंड में लगाया। अब इसमें आपका पैसा, ये जो पैसा है आपका, वो दूसरे उस फंड में लगा रहा है। जैसे ईटीएफ का अभी लोग लेकर आए हैं, अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो लेकर आए हैं इस टाइम पे, तो आप इस एफओएफ में डालोगे, पैसा आपका जा उसी में रहा है। अब काफी लोग बोलेंगे यार इससे तो अच्छा है कि डायरेक्टली हम उसमें इन्वेस्ट करें, व्हाई आई शुड इन्वेस्ट हियर। तो देखो, चॉइस वो डेफिनेटली गाइस आपकी है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू गाइड दिस थिंग। मैं एक एडवाइजर नहीं हूं कि मैं आपको बोलूं कि आपको ये वाला करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। आई एम नॉट अ राइट पर्सन। मेरा काम है आपको सिंपल इस फंड के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये फंड क्या है, किस टाइप से काम कर रहा है। बाकी मैं आपको गाइड करके सलाह नहीं दे सकता कि आपको इसमें जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक सलाहकार नहीं हूं, आई एम नॉट एडवाइजर। डिसीजन आपको अपने एंड से खुद लेना पड़ेगा कि आपको ये सही लगता है कि नहीं लगता है। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए मेरे एंड से नहीं है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की और एंड डेट की, बट हाँ लास्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी। कि मतलब ये फंड कितना पोटेंशियल है इस टाइम पे। मतलब अगर अप्लाई हम करते हैं तो ये ऑप्शन बेटर हो सकता है कि ईटीएफ बेटर हो सकता है। मैं अपने हिसाब से एग्जांपल ही लेकर के आपको दिखा दूंगा। अगर बात करें इस एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की और एंड डेट की, तो 12 तारीख का इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है, 26 तारीख का इसका लास्ट डेट है। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 तारीख से लेकर के इसको 26 तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का, 10 रुपए के हिसाब से आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा अगर आप इसको एज एनएफओ पीरियड अप्लाई कर रहे हैं। और अलॉटमेंट आपको नए साल में मिलेगा, मतलब 2 तारीख को आपको अलॉटमेंट इस फंड का मिल जाएगा। दूसरी चीज, एक्सपेंस रेशियो एज आई सेड, अभी कोई कंफर्मेशन के एंड से एग्जैक्टली नहीं है कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी रहेगा अभी कुछ दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा उसके बारे में भी। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा। अपना पैसा अलॉटमेंट डेट से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, अपना पैसा अलॉटमेंट डेट से लेकर अगर आप 15 डेज में विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.05% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा आपको पैसा अगर निकालना है तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद ही निकालिए, ताकि वो एग्जिट लोड आपको ना देना पड़े। ठीक है। टैक्सेस रहेंगे एप्लीकेबल, जैसे एलटीसी जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो मिले रिगार्डिंग टैक्सेस, जो भी सरकार ने नई चेंजेस की हैं उसके हिसाब से, तो उसका वीडियो हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अगर सवाल मन में आता है, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो बड़ा ही छोटा सा अमाउंट है, आपकी मर्जी है जितने से आप करना चाहें, दैट इज टोटली योर कॉल। बट इसमें एज एसआईपी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 99 रुपए देकर के, मात्र 99 रुपीज देकर आप शुरू कर सकते हैं एज एसआईपी। और कुछ अगर लमसम अगर अप्लाई करना चाहें आप इसमें, तो 5,000 रुपए कम से कम इसमें लमसम देकर के आप शुरू कर सकते हैं।
अब रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क कितना रहेगा, तो यहाँ पर रिस्क रहेगा वेरी हाई। तो यहाँ पर रिस्क कम नहीं है ना मॉडरेट है, यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर गारंटेड कुछ भी नहीं है, आपका प्रिंसिपल भी गारंटेड नहीं है, योर रिटर्न इज ऑल्सो नॉट गारंटेड। तो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस, जैसा मार्केट चलेगा उसी हिसाब से पैसा आपका बनेगा। सेक्टर की बात करें तो हाँ, अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि न्यू एज कंजम्पशन सेक्टर है। कंजम्पशन सेक्टर की डिमांड पहले भी अच्छी रही है, और समय के साथ साथ जैसे पॉपुलेशन आज के डेट में बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो चीजें कंज्यूम ज्यादा करी जाएंगी, है ना। और मैक्सिमम चीजें हम लोग अपने हिसाब से खुद देख सकते हैं, ऐसी काफी चीजें जो हम लोग आज के डेट में कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कंजम्पशन सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी में ग्रो भी हो रहे हैं। तो पोटेंशियल सेक्टर तो मुझे जहां तक लगता है कि ठीक ठाक हो सकता है इन फ्यूचर में ये। दूसरी चीज, अगर हम मान लो इस एफओएफ में अगर अप्लाई अभी करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें जाना सही होगा कि नहीं होगा। तो एज ऑलरेडी सेड गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, मैं आपको फंड सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊंगा, मान लो मैं आज के डेट में अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। आई थिंक अगर मैं लायक हूँ, थोड़ा मुझे नॉलेज अगर मार्केट का है, तो मैं उस ईटीएफ वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग तो वहां भी देनी पड़ रही है। अगर मेरा पैसा वहां मैनेज हो रहा है, तो वहां भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशो जा ही रहा है ना। अब मैं एफओएफ के थ्रू पैसा डालूं, जो कि मेरा पैसा फिर उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ले जा करके, तो आई थिंक इतना कोई मुझे फायदा यहाँ पर लग नहीं रहा है ना। मेरे पास मान लो खासकर लमसम पड़ा है, स्पेशली मैं लमसम अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मेरे पास मान लो 5 लाख पड़ा है, 1 लाख पड़ा है, 2 लाख पड़ा है, तो मेरे को अगर इन्वेस्ट करना तो मैं इसमें क्यों करूँ। मेरे को वन टाइम अगर डालना उठा करके मैं उसमें डाल दूंगा ईटीएफ के अंदर। ये मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज है मार्केट का, मार्केट को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे वो बेटर लग रहा है ऑप्शन। मुझे ये उतना, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मुझे बेटर ये नहीं लग रहा है। बाकी डिसीजन डेफिनेटली गाइस आपका है, एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए, क्योंकि आपकी नीड्स क्या है वो मुझे नहीं पता है। पता होता तब भी मैं आपको एक फंड रेकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू रेकमेंड दिस फंड टू यू। थोड़ा सा एक बार अपने एंड से आप भी एनालिसिस करिए इसके ऊपर कि आपकी नीड्स के हिसाब से आपको ये बेटर लग रहा है कि नहीं, आपकी फ्यूचर नीड्स के हिसाब से, आपकी रिस्किंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर भी कुछ अगर सवाल आता है, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।